नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं अभय सागर आज एक विशेष मुद्दे पे आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो काफ़ी गंभीर विषय है, जिस विषय पे हम लोग कभी ध्यान देते ही नहीं हैं। हमारा जो विषय है आज का कि गैस की सिलेंडर में कैसे चोरी करते हैं लोग और कैसे एक्स्ट्रा पैसे वसूली करते हैं। आज ऐसा था कि मैं काम में व्यस्त होने के कारण मैं सिलेंडर का डिलीवरी लेने नहीं जा पाया, तो मैंने अपने भतीजे से बोला कि जाओ आप डिलीवरी लेकर के आ जाओ, जो कि हमारे घर से 100 मीटर की दूरी पे एक चौराहे पे डिलीवरी बॉय आता है और डिलीवरी दे करके चला जाता है। तो सबसे पहली बात, जब वो सिलेंडर लेके आया तो मैंने देखा कि उसका सील ओपन था। तो मैंने उस बच्चे से बोला कि क्या ये आपके सामने ओपन किया गया है? तो बोला नहीं, मेरे सामने ओपन नहीं किया गया है। तो मैंने तुरंत उस डिलीवरी बॉय को कॉल किया, तो वो हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने एजेंसी के ऑनर को कॉल किया, तो एजेंसी के ऑनर ने बोला कि ठीक है, मैं उस बंदे से बात करता हूं और आपको जवाब देता हूं। मैंने काफ़ी देर वेट किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उस सिलेंडर को जाकर के वज़न करवाया अपने बगल के ही एक दुकानदार में, जो आटा चक्की का मिल है वहाँ पे, उनके पास इलेक्ट्रिक कांटा है। मैं वहाँ पे गया, उस बंदे ने इतना सहायता किया मेरा कि राज़ी हो गया वज़न करने के लिए। तो हमारे सिलेंडर का जो वज़न हो रहा था 28 किलो ही वज़न हो रहा था, जबकि उस पर लिखा हुआ था 29 किलो 900 ग्राम होना चाहिए था। यानी हमारे सिलेंडर से 1 से 1.5 किलो की गैस की कमी थी उसमें। तब मैंने जाकर के फिर ऑनर को कॉल किया कि आपका जो बंदा दे गया हुआ है, एक तो कॉल नहीं मेरा रिसीव कर रहा है और दूसरे डिलीवरी बॉय को कॉल कर रहा हूं तो कह रहा है कि मैं आपका रिटर्न नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको गैस नहीं दिया है। जिस बंदे ने दिया है आप उसी से रिटर्न करवाइए। तो आप बताइए मैं क्या करूँ, इसको कंप्लेन करूँ आगे? तब जाकर उस बंदे ने एक्शन लिया, दूसरा डिलीवरी बॉय आया और वो मुझे सिलेंडर रिटर्न करके दे गया, जिसका मैंने लाइव वीडियो बना के रखा भी। बाद में वो हमसे रिक्वेस्ट किया एजेंसी के ऑनर ने कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो इस बार आप माफ़ कर दीजिए डिलीवरी बॉय को। आगे से मैं इस विषय पे ध्यान दूंगा और उस लड़के को डांटा भी जाएगा, उसको समझाया भी जाएगा कि आगे से ऐसा ना करे। तो मैंने उसे बोला कि आगे से ऐसा सिर्फ वो मेरे लिए है ना करे कि मुझे ही सही दे, पूरे गांव समाज में सबको सही सिलेंडर मिलना चाहिए। और उनको मैंने एक कंप्लेन और किया कि गांव में जब भी वो लोग डिलीवरी देने आते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि सिलेंडर का दाम जितना भी होता है ना, उससे वो लोग 10-15 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है, गलत तरीका है, अनलीगल है। ऐसा लेना उचित कहीं से भी नहीं है। तो उन्होंने इस मुद्दे पे भी ध्यान दिया, बोला ठीक है हम इस विषय पे उन लोगों को समझा देते हैं, कभी आपको शिकायत नहीं मिलेगा। तो मैंने वो लाइव वीडियो जो सिलेंडर को वजन करना, वेट करना, जब वो डिलीवरी दोबारा देने के लिए आए तो सब मेरे पास था, लेकिन उनके रिक्वेस्ट पे मैंने अपलोड नहीं किया। लेकिन तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस विषय को हम पूरे समाज के सामने लेकर के आएँ, जिस विषय पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है, पूरे समाज का नुकसान है। तो मैंने आज ये वीडियो बनाने का विचार किया। आज ही मेरे साथ ये घटना हुआ और मैं आज ही इस विषय पे वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा आप लोगों से मैसेज यही देना है कि जब भी सिलेंडर आपके यहाँ डिलीवरी देने के लिए बंदा आता है, चाहे आप किसी गांव, छोटे से गांव में हैं, बड़े से गांव में हैं या शहर में हैं, तो सबसे पहले तो सिलेंडर को वजन करिए। जितना वेट सिलेंडर पर लिखा हो उतना सिलेंडर का वजन होना चाहिए। अब इन्होंने हमको चेंज करके दिया है, तो देखिए इसका वजन ठीक 29 किलो 900 आ रहा है, 30 किलो के आसपास जा रहा है। तो ये सिलेंडर राइट है दोस्तों। ये देखिए, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई ने हेल्प किया करके, तो इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद देने की कोशिश करिए। आप लोग इस तरह से सिलेंडर वजन करके लीजिए। और इनके पास कांटा होता है तो आप लोग इनसे ही कांटा लेकर के इनसे ही वजन करवा के लीजिए। और पैसे 1 रुपये भी फालतू मत दीजिए, कहीं से भी रूल नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसा देना। आप लोग एक्टिव होइएगा, सब बंद हो जाए। और सिलेंडर का सील ओपन नहीं हुआ होना चाहिए। अगर सील वो ओपन करता है तो आपके सामने ओपन करे, आपके पीठ पीछे सील ओपन ना करे, उस सिलेंडर को आप एक्सेप्ट ना करें। और जितना ही आपका बिल बनता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिलिंग 1100 रुपये का है तो आप उसको 1100 रुपये ही दें, या तो ऑनलाइन पेमेंट करें या कैश में दे रहे हैं तो उससे 1100 रुपये ही दें। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है तो उसे एक्स्ट्रा चार्ज ना दे, क्योंकि ये तरीका गलत है। अगर आप देंगे तो दूसरे बंदे से भी वो लेगा और सबसे लेगा। इस तरह से वो अच्छा एक कलेक्शन इकट्ठा कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, हमारे गांव में 1500 घर हैं लगभग। तो अगर उसने पर सिलेंडर पे 10 रुपये ही एक्स्ट्रा लिया, तो अगर एक दिन में वो 150 सिलेंडर की डिलीवरी देता है तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा उसने कलेक्ट कर लिया। वो 1500 रुपये किस बात का? उसको सैलरी दिया जाता है एजेंसी की तरफ से, या जिसकी तरफ से भी हायर किया गया हो उसको सैलरी मिलता है, इसीलिए उसको एक्स्ट्रा पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग देते हैं, हम लोग देते हैं, इसीलिए वो लेता है। तो गाँव में जो भी शिक्षित लोग हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। अपने गाँव, मोहल्ला, कस्बे, जहाँ भी आप रहते हैं, आप लोग ध्यान दें कि वहाँ पर जो सिलेंडर डिलीवरी
देने के लिए आता है, क्या वो सही वजन दे रहा है, क्या वो आपसे उचित रेट ले रहा है, और अगर गलत ले रहा है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन करिए और लोगों को जागरूक कीजिए ताकि वहाँ के लोगों को नुकसान ना हो। अगर आप शिक्षित हैं और आपके शिक्षा का फ़ायदा अशिक्षित लोगों को नहीं मिला तो हमारा आपका शिक्षित होना किसी काम का नहीं है। इसलिए अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान जानकारी का सही उपयोग करें और लोगों को भी जागरूक बनाएं। सपोज डैट मेरा मानना ये है कि जैसे मैंने आज ये मुद्दा उठाया, मैंने उस मैनेजर को कॉल किया और सामने में 2-4 गांव समाज के लोग भी इकट्ठा हुए, दूसरा डिलीवरी बॉय आया, उसको मैंने सारा समस्या बताया तो बोला ठीक है भैया, हम ऐसा नहीं करते हैं, आगे से नहीं करेंगे आपके साथ में ऐसा। तो हमने बोला हमारे साथ नहीं, किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना। तो सारे गांव समाज के लोग, जो लोग नहीं पढ़े लिखे, वो भी एक्टिव हो गए। उन लोगों को मैंने समझाया कि आप लोग भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दीजिएगा। तो हमारे मोहल्ले में तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब आप अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए क्या करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमारे जो समाज का विडंबना है, जो समस्या है कि हम लोग किसी के भी समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं मेरा क्या है, मेरा तो कोई समस्या ही नहीं, मुझे तो पता है मैं उतना ही दूंगा, मुझे कभी कम गैस नहीं देगा या कभी ज़्यादा पैसा नहीं लेगा। लेकिन दोस्तों जैसा आज हुआ कि मैं व्यस्त होने के कारण से नहीं जा पाया, बच्चे को भेज दिया लेने के लिए, कल आप भी कहीं व्यस्त होंगे या अपने घर से बाहर होंगे तो कोई बच्चा जाएगा लेने के लिए, तो उसे क्या पता होगा कि ये आपका बच्चा है और वो आपको एग्जैक्ट सिलेंडर देगा या आपसे उचित पैसा लेगा। उस दिन आपका भी रेट ज़्यादा लग सकता है, आपको भी गैस कम मिल सकता है। इसीलिए मैं के और मतलब के चक्कर में ना रहिए, सबको एक्टिव करिए और अपने गाँव समाज में जो भी डिलीवरी बॉय के लिए लोग आता है उसको आप डरा के रखिए, भय दे के रखिए कि कम गैस ना दे और एक्स्ट्रा पैसा ना ले। इससे क्या होगा कि आपके मोहल्ले में जब भी डिलीवरी बॉय आएगा तो वो कभी भी कम गैस नहीं देगा और ना ही एक्स्ट्रा पैसे लेगा। तो इससे आप निश्चिंत हो जाएंगे और आपका मोहल्ला जो होगा इस समस्या से मुक्त हो जाएगा। गुनाह करना ही गुनाह नहीं होता है दोस्तों। अगर आपके सामने गुनाह हो रहा है और आप उसे देख रहे हैं चुपचाप और उसे बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये भी एक गुनाह ही है। तो इस गुनाह के भागीदारी ना बने। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास ज्ञान है तो उसके लोगों में बांटिए और लोगों को जागरूक बनाइए। और अगर आपको ये मेरा मैसेज अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, ये वीडियो देखें ताकि इससे लोग एक्टिव हो। पता सबको है कि लगता है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ध्यान देंगे तो बहुत ह्यूज इनकम आपका लॉस होता है। सपोज डैट आपने किसी एक बंदे को ये वीडियो शेयर किया, उसका 1 किलो गैस कम आना बंद हुआ, लगभग आपका 100 रुपये का गैस हो गया 1 किलो गैस। तो आपने उस बंदे का मंथली का 100 रुपये सेव किया और अगर इसे पूरे ईयर पे कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल में आपने उसको 1000 से 12 रुपये का सेविंग करके दिया। इस तरह से होल लाइफ में कितना पैसा सेविंग कर सकता है। और अगर वो एक्टिव हो गया और इस तरह से आपके गाँव समाज में 100, 50, 200, 400 लोगों का भला हुआ तो आपके वजह से कितने सारे अनलीगल पेमेंट जो है जाने से बच जाएगा और उस गरीब आदमी का पैसा उसके पास रह जाएगा। इसीलिए एक्टिव होइए। बार बार मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो ज्ञान आपको जानकारी है उससे लोगों को बताइए और जो लोग गलत कर रहा है उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, उसको आप बोलिए। आप बोलेंगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये शिक्षित है, यहाँ पे लोग जागरूक है, तो हम गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करना बंद कर देगा। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो पाए। धन्यवाद।